भाइयों नमस्कार, बहनों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गायत्री माता को उपासक और गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। अपने सभी भाई बहनों को हमने गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी, जिससे घर के अंदर सुख शांति प्रेम पैदा होता है। हमने देखा काफ़ी लोग बीमार रहते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ करते रहते हैं, ठीक नहीं होते। लेकिन जो गायत्री मंत्र के जापक हैं, उपासक हैं, हमने देखा कि वो जल्दी बीमार नहीं होते। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी उम्र 65 साल है और मैं किसी भी प्रकार का रोगी नहीं हूँ, कोई रोग हमारे अंदर नहीं। तो मंत्र का जप भी करता हूँ, योगा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, खान पान में थोड़ा से सावधान रहता हूँ। भाइयों, मैं अपनी बात आपके पास इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि भाई गायत्री मंत्र के जप से मुझे बहुत फायदे मिले, खान पान के सुधार से मुझे बहुत फायदे मिले, रहन सहन में परिवर्तन करके मुझे बहुत फायदे मिले। तो मेरी एक भावना है, एक प्यार है अपने भाइयों के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि हम अपनी दिल की बात आपको बताएं और आप भी अपने जीवन में अप्लाई करिए। आपको भी काफी आनंद आएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा, घर में एकता, शांति, पवित्रता सब होगी। बस आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए, कम से कम 3 माला रोज, ये मेरी सलाह है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, अधिक जापम अधिक फल। लेकिन मैं सिर्फ 3 माले की इसलिए सलाह देता हूँ ताकि लोगों के अंदर एक असकत ना लगे, एक डर ना लगे। और जब आप जब करने लग जाएंगे, आपकी आदत बन जाएगी। बिना जप किए आप भोजन नहीं करेंगे, आपको दिन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जिस दिन जप करेंगे आपको सब आनंद ही आनंद मिलेगा। भाइयों, एक चीज मैं और आपको सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, इस जीवन में खान पान, रहन सहन, आचार विचार अगर आपके शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ऑटोमेटिक आपका तन मन पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मुंह से गंदी बातें नहीं निकलेंगी, गंदी चीज का विचार नहीं करेंगे, हाँ, और आपका पतन होने से बच जाएगा। तो भाइयों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी बातें कह के आपको मिसगाइड कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी विद्वता के माध्यम से आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। साधारण सा आदमी हूँ, छोटा मोटा दवा खाना चलाता हूँ, गायत्री माता के छोटे मोटे उपासक हैं, छोटी मोटी आराधना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, गायत्री मंत्र जप करता हूँ, छोटा भक्त हूँ। लेकिन हमें फायदे बड़े हैं, हमें बहुत बड़े फायदे मिले। छोटा भक्त होने के बाद भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें जो मिला है वो गायत्री माता की कृपा से मिला। तो छोटे भक्त को बड़ा फायदा है, यही बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि आप भक्ति में आइए, गायत्री मंत्र का जप करिए। दूसरा, अपने खान पान में सुधार रखिए। भाइयों, हम लोग जो आए दिन बीमार रहते हैं ना, तो अनावश्यक खान पान के कारण हम अति पोषण के शिकार हैं। अति पोषण मीन्स हम लोग बिना मतलब खाते रहते हैं। हमने काफी बहनों को देखा, काफी भाइयों को भी देखा, सुबह नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद फिर चाय, थोड़ी देर बाद फिर चाय नमकीन,
फिर कहीं इधर उधर मार्केट में निकले, वहां भी समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और भी कुछ चीजें खा रहे हैं। तो जब हम बार बार अपने पेट के अंदर कुछ न कुछ डालते रहेंगे तो पेट भी आलसी हो जाता है, वो इनकार कर देता है खाना पचाने से। भाई देखते भाई तुम बार बार उसको काम दे रहे हो, उसको भी खींच आती। तो भाइयों, खान पान के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। हमारे कितने भाई बहन मैं देखता हूँ, कहते हैं हम थायराइड के शिकार हैं, हमें थायराइड हो गया है, हमें शुगर है, हमें बीपी है। अरे क्यों है? कभी इस पर विचार किया? नहीं ना। विचार करो। ये इसीलिए है कि आपका खाना पीना गलत है, गंदी चीजों का सेवन करते हैं। गंदी चीज का मतलब कि जो नहीं खाने लायक है, अभक्ष, अभक्ष इसको कहते हैं, कि जो खाने लायक नहीं है। भाई खाने के लिए लोग तो मुर्गा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो इसको हम अच्छा कहेंगे? हम तो कहते महागंदी चीज है। सोच करके मन में घृणा उठती है। आप सोचो, कोई आपको मुर्गा खिलाएगा, खाओगे? नहीं ना। कोई आपको दारू पिलाएगा, पियोगे? नहीं ना। आप गायत्री माता के भक्त हैं, आप भक्त हैं। आप चाहे हनुमान जी के भक्त हैं, चाहे गायत्री माता के, चाहे राम के, चाहे प्रभु श्री राम के, चाहे श्याम के, चाहे राधा के, आप भक्त हैं, तो आप गंदी चीजों का सेवन नहीं कर सकते। तो मीट मछली की तो बात छोड़ो, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अरे यही कुछ चीजें कि बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार समोसा खा रहे हैं, बार बार कुछ न कुछ मुंह में डाली जा रहे हैं, कुछ न कुछ मुंह में डाल, मुंह हमेशा चली जा रहा है। अरे बहुत गंदी आदत। पेट को साफ रखो, समय समय से भोजन करो और थोड़ा करो। जहां 4 रोटी की भूख है वहां 3 रोटी। देखो आपका शरीर कैसे चमक उठेगा कुछ दिनों में। जो खाओगे पियोगे आराम से हजम होगा। हमने देखा लोग खा लेते हैं उल्टा सीधा, गैस निकालते रहते हैं, जहां बैठे रहते हैं नीचे से गैस निकालते रहते हैं, पूरा का पूरा कमरा बदबू से भर जाता है। कोई लोग डकार लेते रहते हैं, हाँ हाँ करते रहते हैं। 4 लोग बैठे हैं, हाँ हाँ करते, उनकी आवाज से वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका पेट साफ है, आप अल्प भोजन करते हैं, तो खाना भी आराम से हजम होगा और जहां आप बैठे हैं वहां की हवा नहीं गंदी करोगे, है कि नहीं? तो डबल नुकसान क्यों करना? ठीक है। और हमेशा समय पर भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, पौष्टिक भोजन करो और सलाद का सेवन ज्यादा। खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन कम, हो सके 2-4 घूंट पी लिया गला साफ करने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं। उसके 2 घंटे के बाद पी सकते हैं, आधे घंटे के बाद भी पी सकते हैं। भाइयों, एक ये सब छोटी सलाह है आपके तन मन को पवित्र करने की, शुद्ध करने की। एक हमारी छोटी सलाह है, हम अपने मति के अनुसार आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में अप्लाई करिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है ना? हमें अपने जीवन में पवित्रता लानी है, शरीर स्वच्छ रहे, कपड़े स्वच्छ रहें, साथ में हमारे विचार भी स्वच्छ हों, उत्तम हों, अच्छी सोच हो। ये कैसे होगा? जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार से विचार बनता है ना? जैसा अन्न वैसा मन। अन्न को शुद्ध करोगे, मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप कहते हो हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं, क्यों आते हैं? गंदी चीजें खा रहे हैं। गंदी चीजों को खाना छोड़ दो, पेट को साफ रखो, पेट को पवित्र रखो, आपके मन भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और अपनी आंखों पर कंट्रोल रखो, कहीं जा रहे हो इधर उधर इधर उधर चकमक चकमक देख रहे हो, गंदी गंदी चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो, वही विचार बन जाते हैं। भाइयों, थोड़ा से विचार करिए,
कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र कैसे बनाएं, परमात्मा की चरण शरण में कैसे अपने को समर्पित करें। अरे भाई, परमात्मा की चरण शरण में समर्पित करने के लिए खुद को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। रामायण में कहा है भगवान ने, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इन चीजों से बचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अपने अंदर अच्छे विचार, ठीक है। और एक आपको छोटी सलाह देता हूं लास्ट में। एक छोटी हरण है, आप पंसारी की दुकान से ले लो 100 ग्राम, और खाना खाने के बाद छोटी हरण मुंह में डाल के चूसो। इससे क्या होता है, भूख भी बढ़ती है और जो खाया पिया है हजम भी हो जाता है। छोटी हरण बहुत अच्छा माना गया है पाचन के लिए। और आप आंवला चूर्ण बना करके 1 चम्मच शाम को आंवला चूर्ण पानी के साथ ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, आपकी मर्जी। ये भी आपके शरीर को बहुत पवित्र बनाएगा, पेट भी साफ करेगा, दिमाग भी बहुत तेज होगा। तो सावधानी रखिए। मैं तो छोटी छोटी बातें आपके लिए लाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बहुत चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर है 8872414431। आप हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप हमसे बात करिए, कमेंट में जरूर भैया, कमेंट जरूर करिए। कमेंट का मजा ही कुछ और है। और मैं आपके कमेंट के अनुसार आपको उत्तर भी दूंगा और नए नए वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी ना हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। तो भाइयों, अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए और परमात्मा के चरण शरण में अपना दिल दिमाग लगाइए, जिसे तन मन पवित्र हो, परमात्मा की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसे, घर में सुख शांति आए। इसी के लिए बाद मैं फिर मिलता हूँ, कुछ छोटा सा नया वीडियो अपने अल्प बुद्धि के अनुसार लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और देखिए वीडियो को। नहीं देखोगे तो नॉलेज नहीं मिलेगा। और हमें फ़ोन भी करिए, जिससे कुछ जानकारी हमें आपसे मिलेगी और आपसे हमको मिलेगी। कितना मजा आएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।